हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से लेक्चर में। तो भाई लोग आज हम लोग एक छोटे से पॉइंट पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, एक बहुत ही इस पॉइंट को लेकर बहुत ही सारे वीडियो यूट्यूब पे आप देख चुके होंगे। बहुत सारे टीचर्स भी, बहुत सारे लोग ये वीडियो डाल रहे हैं कि नीट 2027 के पेपर का लेवल कैसा होने वाला है। सबका कहना है कि कोई कह रहा है पेपर बहुत हार्ड आएगा, पेपर बहुत टफ आएगा, कोई कह रहा है कि पेपर बहुत ईजी आएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीटी मोड ऑन होने वाला है आपका। कहा जा रहा है कि अगले साल से पेपर जो है, इस बात पे पूरी चर्चा चल रही है कि अगले साल से पेपर आपका सीबीटी मोड में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ठीक। जो आपका पेन पेपर मोड में होता था, ओएमआर बेस्ड होता था, वो अब सीबीटी मोड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी मोड में कौन सा पेपर होता है, आपने देखा होगा कि जेई मेंस का पेपर जो होता है सीबीटी मोड में होता है। और आप नीट में देखेंगे कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं भाई, लगभग 23-24 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। और 23-24 लाख बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं तो क्या एक दिन में सीबीटी मोड में 23-24 लाख बच्चों का पेपर कराना पॉसिबल है? नहीं है ना। ये चीज़ आपको भी अच्छी तरह से पता है कि एक दिन में तो ये पूरा पेपर कराना पॉसिबल नहीं है। और अगर सीबीटी मोड में पेपर कराया जाएगा तो भाई 3 से 4 दिन, मान के चलो एक हफ्ता, आप भी देखते होंगे जेई मेंस का पेपर कराने में लगभग एक हफ्ते लग जाते हैं। तो लगभग एक हफ्ता लग जाएगा सीबीटी मोड में पेपर कराने के लिए। और अलग अलग शिफ्ट में कराया जाएगा, कुछ मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, कुछ इवनिंग शिफ्ट में होगा, अलग अलग, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड सेंटर जो है वो भी कम है। इतने सारे बच्चों का पेपर एक साथ कराना पॉसिबल नहीं है। तो भाई आपने भी इस चीज़ का, मैं केवल सारी बातें बस जेई मेंस के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर बोल रहा हूँ। जेई मेंस को नज़र में रखते हुए अगर देखा जाए भाई, तो जेई मेंस के पेपर में क्या होता है, जेई मेंस में होता है जैसे सुबह की शिफ्ट में कोई पेपर आसान आ गया, शाम की शिफ्ट में वही पेपर टफ हो जाता है भाई। अगले दिन कहीं सुबह की शिफ्ट में पेपर टफ आ गया, शाम के शिफ्ट में आसान आ गया। तो ये चीज़ देखने को मिलता है, अलग अलग सेट तैयार होंगे, एक सेट कराया नहीं जाएगा भाई। अलग अलग शिफ्ट जब डिवाइड किए जाएंगे पेपर कराने के लिए, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर बनाया जाएगा। तो अलग अलग पेपर बनाया जाएगा तो उसी में कोई इजी होगा, कोई मॉडरेट होगा, किसी का लेवल बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। तो कितना टफ हो सकता है और कितना इजी हो सकता है, इस बात पर अगर हम चर्चा करें तो भाई क्या कह सकते हैं। अब पेपर कितना टफ हो सकता है आप सोच सकते हैं। आपने जैसे आप पिछले 10 सालों का पेपर अगर देखिए, आप 2015 का पेपर देखेंगे उसका लेवल कुछ अलग है, आप 2016 का पेपर देखेंगे उसका भी लेवल कुछ अलग है, आप 2017 का देखिए उसका भी लेवल में डिफरेंस मिलेगा। हर एक ईयर में डिफरेंस मिलता है लेवल में, लगभग लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर ही मिल जाता है। थोड़ा 18-19 में भी आपको डिफरेंस मिलेगा, 20 में भी तो भाई लॉकडाउन की वजह से उधर थोड़ा 20-21-22 तक थोड़ा लेवल डाउन रहा। लेकिन फिर आप 2023 का पेपर देखेंगे तो उसका लेवल डिफरेंट है। फिर 24 में भाई एकदम ईजी आ गया पेपर। उसके बाद 25 में जो हालात किया वो आपको भी पता है कि 25 का पेपर कैसा था। 26 का पेपर जब हुआ है, रीनीट के पहले वाला पेपर जो कैंसिल हुआ है, उसका लेवल आपने देखा था कि उसका भी लेवल अच्छा था, बहुत ही इजी लेवल, इजी टू मॉडरेट ही था। और मान के चलिए रीनीट की बात करिए तो रीनीट में भी ऐसे ही किया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चों के हाथ नहीं लग रही थी। तो पेपर का लेवल आप देखेंगे तो कई सारे ईयर में कई सारे लेवल के पेपर बने हैं। तो टफनेस अगर देखा जाए तो लगभग लगभग माना जाता है, लोगों का मानना है 2016 का पेपर जो माना था, पहले लोग उसको टफ मानते थे, 15 का टफ मानते थे, फिर कब टफ माना गया, फिर लोग 25 के पेपर को सबसे ज़्यादा हार्ड मानते थे, अब लोग 26 के पेपर को भी टफ मानने लगे हैं। रीनीट 2026 का पेपर जो हुआ है उसको भी लोगों को कहना है सबसे हार्ड पेपर ये आया है। कोई कोई कह रहा है भाई पिछले 23-24 सालों में ऐसा पेपर पहली बार बनाया गया है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अगर पेपर की टफनेस को देखा जाए, उसकी हार्डनेस को देखा जाए, तो भाई पेपर कितना टफ बनाया जा सकता है। पेपर भाई 11-12 के बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, क्योंकि 12th का बच्चा भी बोर्ड देने के बाद डायरेक्ट नीट में बैठता है, ठीक। तो ये चीज़ पर भी सरकार काम करेगी। ऐसा नहीं है कि पेपर बनाने वाली एनटीए की जो टीम है इतना भी हार्ड करेंगे, हाँ पेपर भाई हार्ड आ रहा है, ऐसा नहीं है। पेपर की हार्डनेस बढ़ाई गई है, तो उसको देखते हुए पेपर का लेवल आप इतना जानिए कि बहुत रहेगा तो 25 जैसा, रीनीट 2026 जैसा, इससे ज़्यादा पेपर का लेवल मुझे तो नहीं लगता कि क्या जाने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे तो नहीं लगता इससे ज़्यादा भी कुछ लेवल जाएगा। हाँ बस ये हो सकता है आज की शिफ्ट में फिजिक्स टफ आया है तो शाम के शिफ्ट में आ जाए, हो सकता है केमिस्ट्री टफ हो भाई, अगले दिन मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है बायो आपको टफ मिल जाए। तो ये हो सकता है कि तीनों सब्जेक्ट में इंटरफेयर करते रहेंगे,
कभी उसको टफ करेंगे, कभी उसको ईजी करेंगे, कभी उसको टफ करेंगे, कभी उसको ईजी करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और पेपर का लेवल कितना भी गिरा देंगे तो 2024 से गिरा हुआ पेपर नहीं आएगा, और कितना भी बढ़ा देंगे तो 2025, 2026 से ज़्यादा टफ पेपर नहीं आने वाला है। बस इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द पेपर रहेगा। इससे कम ज़्यादा दो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, 10-5 नंबर 1-2 क्वेश्चन का। भाई पेपर में हर एक क्वेश्चन नहीं हल करना होता है। 1-2 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा डालता ही है कि आपकी रैंक घटाई जाए, 720 में 720 लाने से रोका जाए, इसीलिए 1-2 क्वेश्चन ऐसा टफ डाला जाता है। हर पेपर का 180 में से 180 क्वेश्चन नहीं करना होता, 1-2 क्वेश्चन छोड़ना होता है, जो कि बच्चा पहचान नहीं पाता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, और इसी चक्कर में वो उस क्वेश्चन से उलझ जाता है और उसका समय बर्बाद हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसी बेसिस पर भाई पेपर बनेगा। चाहे पेपर सीवीटी मोड में हो, चाहे पेपर आपका ओएमआर बेस्ड हो, किसी भी मोड में पेपर अगर होगा तो पेपर आपकी इसी के आसपास लेवल रहेगा। इससे ज़्यादा कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, आपको हर एक लेवल के लिए तैयार रहना। पेपर ईजी आएगा तो अच्छा है, और पेपर टफ आएगा तो भी अच्छा है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप इन सब चीज़ों के लिए, आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे। बाकी पेपर कैसा भी हो, करना तो हमें ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अगर चीज़ें समझ में आए हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।